वालेकुम दोस्तों, मैं आ चुका हूँ दमला गांव में। ये दमला का चौक है, ये देखिए, ये दमला चौक है। और मैं आया हूँ ये जानने के लिए पब्लिक के बीच में कि माहौल क्या है। तो ये हमारे हसीबुल भाई हैं, ये बताएंगे कि क्या माहौल है। बताइए हसीबुल भाई, क्या माहौल है बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है लोग विधानसभा का। तो ये 20वीं विधानसभा है, तो आप किसको जिताना चाहते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको वोट करना चाहते हैं? आसिफ अहमद को जिताना चाहते हैं, आरजेडी को जिताना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने बस्ती वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने विधानसभा वाले को? हम तो ये कहना चाहते हैं, जितने गांव वाले सब बैठ के बात करिए, वोट उसी को दीजिए, आसिफ अहमद को दीजिए, लंबे छाप को दीजिए। और आपकी मांग क्या है कि बिहार में सरकार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए बिल्कुल। किसकी सरकार आना चाहिए? तिलस्मी यादव। ठीक है। और आप बदलाव के बाद क्या क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं के पास पूरा रोड टूटा हुआ है, अच्छे से काम होता है, काम नहीं होता, अच्छे से होता है तो टूट जाता है, तो अच्छे से हाल कराना, उसको बेहतरीन से कराना चाहिए। तो आपके गांव में रोड की समस्या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है समस्या रोड की, बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कत। तो हमारे जो अभी हरिभूषण ठाकुर बचौल जो जी थे, जो कभी नहीं आया आपके बीच में काम के लिए, कभी कोई काम नहीं करवाया? आया है, काम कराया है, उतना अच्छा से नहीं कराया है। अच्छा, क्या करवाया? तो रोड बनवाया है, सही से रोड नहीं बनवाया, कच्चा बनवाया है, बाहर आता है टूट जाता है। बनवाया ना, कौन बनवाया? बोल कहाँ बनाया? ईदगाह के आगे बनवाया है, फैयाज साहब बनवाया। अच्छी वीडियो काट दीजिएगा, रोड कहाँ बना, बताइए सर। आप क्या बोलना चाहते हैं माहौल के बारे में? आप क्या माहौल के बारे में? तो यह एक तरफा ही माहौल है, जो आरजेडी के सपोर्ट में पूरा जनता है, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होकर पूरा जनता ही एकदम मारे हुआ, आरजेडी चिल्ला रहा। तो आरजेडी चिल्ला रहा। माहौल क्या है यहाँ का? दमला गांव का माहौल क्या है? क्या माहौल तो बता दिया कि आरजेडी के सिवा कोई नहीं है यहाँ। पूरा बिहार एक तरफा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी वही में है, आरजेडी। मतलब आरजेडीओ को जिताना इस दफा। बिल्कुल। आप किसको बनाना चाहते हैं? ये 20वीं विधानसभा का किसको बनाना चाहते हैं आप? आसिफ अहमद साहब को। और बचौल जी कोई काम किए कि नहीं आप लोग के क्षेत्र में? वो तो सिर्फ वो इतने ही काम किया है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर के अलावा उसको कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं। उनको लगता है कि जाहिल से भी बड़ा जाहिल है वो। विधायक जी है, ऐसे नहीं बोलिए। उसको बात करने का भी शैली नहीं, वालेकुम, बात करने की भी शैली नहीं है। जो तो विधायक कैसा बन गया? वो तो हिंदू मुस्लिम करके बना, उसको बात भी नहीं करना, तो काम क्या करेगा? तो अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ की जनता से? मैं यहाँ की जनता को कहूंगा कि एक एक वोट हर वोट हिंदू मुसलमान सब मिलकर आरजेडी को वोट करे। चलिए ठीक है। तो ये हमारे सरफराज भाई थे, ये गांव दमला पड़ता है। क्या माहौल है उनकी जानकारी लेने के लिए आए थे हम। तो चाचा बताइए, क्या है माहौल दमला गांव का? माहौल क्या, 20वीं विधानसभा का माहौल क्या है? दमला क्या, पूरे बिहार का माहौल चल रहा है, राजद का, पूरे बिहार का राजद का महागठबंधन का माहौल चल रहा है। मतलब बहुत ही जोरों शोर से एकदम माहौल। बिल्कुल बदलाव चाहिए, बदलाव। तो आप लोग बदलाव करने की पूरे तैयारी? बिल्कुल, यहाँ महागठबंधन की सरकार चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके सब सारा चौपट कर दिया हुआ है, इसलिए इस बार बदलाव चाहिए। ऐसे दरमियानी में अभी हमारे एमएलए साहब थे हरिभूषण ठाकुर बचौल, तो बचौल जी कुछ काम नहीं किए आप लोग के लिए? कुछ नहीं किए। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद यही करके अपना वोट बनाए, बाकी कोई काम नहीं किया। चलिए ठीक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ की जनता से, क्या अपील करना चाहते हैं? जनता को कहना चाहते हैं कि एक एक वोट जाके राजद पर डालिए। तो आप आसिफ अहमद साहब को जिताना चाहते हैं? बिल्कुल, आसिफ अहमद को जिताना चाहते हैं। तो यहाँ पूरा नारा है आरजेडीओ का? बिल्कुल पूरा बिहार पूरा। चलिए ठीक है। चलिए, क्या माहौल में एक हमारे चाचा भी है,
ये चाचा से पूछे कि चाचा बताइए बिस्फी विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल तो एक तरफा है, लमटेन छाप का। तो पूरा एक तरफा माहौल है एकदम लमटेन का। एक तरफा, हिंदू मुसलमान सब जो है ये बार सरकार को बदलना चाहती है। क्या क्या आपका कैंडिडेट का नाम क्या है? आसिफ अहमद। आसिफ अहमद साहब जी जो पहली दफा चुनाव में उतरे हैं। जी जी, फैयाज साहब के लड़का है। अच्छा, तो आप लोग पूरी तरीके से अपना दुआ प्यार सब कुछ देना चाहते पूरी हैं? तरीके से। सरकार बिहार में बदलना चाहिए कि नहीं? ये बार तो बदलना है, ना का कोई सवाल ही पैदा नहीं। चलिए ठीक है, तो बदल के ही रखना है। हाँ, ये बार बदलेगा ही। क्या आप कहना चाहते हैं सरकार से कि मतलब महंगाई है, क्या कहेंगे, गैस 3-4 महीने से नहीं मिल रहा है, इलेक्शन का टाइम है, वो टाइम में इसी हालत बनाया है, तो बाद में क्या होगा? और दूसरी बात कि आप क्या कहना चाहते हैं बिस्फी विधानसभा की जनता से? पूरी जनता को क्या कहना चाहते हैं, सबके पास पूरा मैसेज है कि वोट उसी को देंगे। फिर भी सबसे अपील है कि सब जो है आरजेडी को जो है वोट करे। तो भाई मेरे क्या माहौल में कि हमारे चाचा एक है। क्या चाचा आपका नाम क्या है बताइए? मोहम्मद हैदर। क्या आप बिस्फी विधानसभा में क्या अभी जो दरमियानी में बचौल जी है, अभी आसिफ साहब भी है, तो आप बदलना चाहते हैं कि फिर बचौल जी को ही रखना चाहते हैं? यहाँ नहीं, बदलना चाह रहे हैं, आसिफ जी को रखना चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या माहौल है? बहुत बेहतरीन माहौल है। किसका माहौल है बेहतरीन? आसिफ का बहुत बेहतरीन माहौल है। छाप बताइए ना आप। लमटेन छाप। तो लमटेन छाप जो है उसको जिताना है। जी, जिताना है, बिल्कुल जिताना है। तो चाचा आप क्या कहना चाहते हैं, ये विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहिएगा और तमाम बिहार वाले भाई लोग को क्या बताना चाहते हैं आप? उन्हें बिहार वाले को बता रहे सरकार इस पर बदलनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, कल का खाना बनना चाहिए। हमारे बिहार के जो बाहर में जाके मजदूरी करते वो हमारे बिहार में रहे, और सरकार बदलना ही चाहिए तो बदलना ही चाहिए। और आसिफ बाबू को लमटेन छाप को जिताइए, जिताकर उनको। तो ये चाचा हमारे बता रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ठीक है, ये क्या माहौल था आपको बता रहे थे। ये दमला गांव है। बहुत बेहतरीन माहौल है, बहुत बेहतरीन माहौल है। आपके जो अभी कैंडिडेट जो उतरे आसिफ साहब, क्या आप लोग के बीच में आते जाते हैं कि नहीं? बराबर आते जाते हैं, बराबर आते जाते हैं, भैया भी आते जाते हैं, वादा भी किए हैं। जवलिया से गए दमला घाट तक हमने छड़की बांध देंगे, जीत जाएंगे तो। अभी जो इतनी पार्टी छोटी छोटी निर्दलीय जो खड़ी है, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं? वोट कटवा है, वो लोग वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, आसिफ को हराने के लिए खड़ा हुआ है, यही हम कहेंगे। अरे वो पागल खड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है। क्या माहौल में है, माहौल की जानकारी ले रहे हैं दमला गांव का। अभी हमारे दो, एक चाचा भी है, एक भाई भी है। तो बताइए कि जो अभी आसिफ साहब को जो आप लोग वोट कीजिएगा जी, किस चीज पे वोट कीजिएगा? उसका तो कोई भी तो होगा ना रास्ता आपका। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, लाइन, यही सब इसी मुद्दे पर हम लोग रोज करेंगे। पानी, बिजली, रोड, स्वास्थ्य, सब यही पर अब की जितने भी जनता है इसी मुद्दे पर अपनी वोट करेगी। गुलजवलिया से लेकर और तक छड़की। और मैं आपको ये मैं पूछ रहा हूँ कि जहाँ तक हम लोग को भी जानकारी रहती है थोड़ा बहुत, कि क्या आपके गांव के बाजू से एक नदी गुजरता है जी, क्या उस पर छड़की का काम होगा? एकदम बिल्कुल। अगली टाइम भी पवार साहब ने वादा किया था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए, और उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था, और बचौल ठाकुर भी वही बात कहा था, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए, पवार साहब हार गए। लेकिन उस मुद्दे पर कोई बात करने वाला जो उनके आदमी है कभी किया ही नहीं कोई मुद्दा। और एक बात और मैं पूछूं आपसे कि जैसे अभी दो है बड़ी बड़ी पार्टी खड़ा हुआ इसी विधानसभा से, जो एक बीजेपी से है बचौल जी और आरजेडी से आसिफ साहब, लेकिन यहाँ
जो और है निर्दलीय उम्मीदवार, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं? वो लोग तो आगल पागल है, वो पूरा परिवार जिसको जो खड़ा किया है वो पागल, उसका पूरा परिवार पागल। वो 7 दिन लिया आएगा, बीबी का भी लिया आएगा तो बहुत होगा। ऐसा नहीं बोलिए आप कि बीबी का भी लिया आएगा, वो खड़े नहीं, हम आपको बोल रहे हैं ना, नहीं तो महबूब आलम